एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर हर्ष बाला है और मैं एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कैसे बच्चा जन्म लेता है, फिर बड़ा होके टॉडलर स्टेज को पार करके फिर वो प्यूबर्टी को क्रॉस करके एडल्टहुड में जाता है और फिर कैसे जो है आप ओल्ड एज में जाते हैं और आपकी बॉडी डिक्लाइन कर जाती है। अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो बच्चा है 12-13 साल का, जो मेरी ओपीडी में आया और उस टाइम वो चब्बी और ओवरवेट था। यही ऐसे बच्चे होते हैं जिसमें से फिर 10% बच्चे उसी टाइम ही मेटाबॉलिक सिंड्रोम का शिकार हो जाते हैं, डायबिटीज़ वगैरह, पीसीओडी वगैरह उन्हें हो जाता है। या फिर जो बचते हैं वो एडल्टहुड में जाके ओवरवेट के साथ प्रोसीड करते हैं और 40s में उनको फिर मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो जाता है। ठीक है, तो फिर ये एज ग्रुप बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये क्यों हुआ उसको जानना इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। आप उसे समझने की कोशिश करिए। देखिए, जो ये बच्चा 12-13 साल पे मेरी ओपीडी में आया था वो पहले छोटा था तब भी आया था। तो क्या हुआ इस बच्चे के केस में कि जब उसकी मदर को कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग टाइम पे स्टार्ट करनी चाहिए थी, उसकी मदर ने स्टार्ट नहीं की। अब कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग क्या है उस पर मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, वो आप देख सकते हैं। और इस वीडियो को भी आगे पूरा समझने के लिए आपको पहले के वीडियोस में जाके मेटाबॉलिज्म और इंसुलिन रेजिस्टेंस के वीडियोस देखने पड़ेंगे, तभी ये वीडियो समझ में आएगा आपको। अब कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग में उसे जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, फाइबर वो ऐड करना चाहिए था जिससे अच्छे गट माइक्रोबायोम डेवलप हो, वो उन्होंने ऐड नहीं किया। अब उन्हें पता ही नहीं होता है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट है क्या और ये क्यों ज़रूरी है बॉडी के लिए। पहले मेटाबॉलिज्म वाले चैप्टर में मैंने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट मेटाबॉलिज्म में एक्सप्लेन किया था आपको कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो आपका एनर्जी सोर्स होते हैं, प्रोटीन जो है वो आपकी सेल्स को बनाते हैं और फैट जो है वो आपकी सेल लाइनिंग को बनाते हैं। और ये भी बताया था आपको कि अगर कार्बोहाइड्रेट नहीं है, फ्यूल सोर्स नहीं है, तो प्रोटीन और फैट जो है वो फ्यूल सोर्स का काम करते हैं। लेकिन प्रोटीन्स अगर नहीं है तो कार्बोहाइड्रेट से आप प्रोटीन नहीं बना सकते। हाँ, कार्बोहाइड्रेट को आप फैट में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसमें भी ऐसा होता है कि जो प्रोटीन होता है उसमें भी दो पार्ट्स होते हैं, असेंशियल प्रोटीन्स एंड नॉन असेंशियल प्रोटीन्स। तो नहीं कहा जाएगा, असेंशियल अमाइनो एसिड्स। प्रोटीन किससे बना हुआ होता है? अमाइनो एसिड से। टोटल 20 अमाइनो एसिड्स होते हैं जिसमें से 9 असेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं। असेंशियल क्या होता है? असेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं जो आपकी बॉडी खुद से नहीं बना सकती है, उसको वो आपको बाहर से ही लेना पड़ता है। अब क्या होता है कि मैंने बताया था कि कार्बोहाइड्रेट और फैट वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से बने हुए होते हैं और प्रोटीन बनाने के लिए हमें नाइट्रोजन सोर्स चाहिए होता है। अब जब आपने बच्चे को खाने में फास्ट फूड, बिस्किट्स, पैकेट्स दिए तो उसकी कार्बोहाइड्रेट की नीड को तो आप पूरा कर रहे हैं, लेकिन क्या उसकी प्रोटीन और फैट की नीड पूरी हुई? ठीक है, अब कार्बोहाइड्रेट से कार्बन, हाइड्रोजन लेके थोड़ा बहुत आप जो नाइट्रोजन बॉडी में होता है उससे वो अमाइनो एसिड्स जो नॉन असेंशियल हैं वो तो बॉडी बना लेती है, लेकिन असेंशियल अमाइनो एसिड वो नहीं बना पाती है। इसी तरह फैट, आपने कार्बोहाइड्रेट तो दे दिया उसे, उसमें से फैटी एसिड्स में वो कन्वर्ट होती है तो नॉन असेंशियल फैट्स तो बन जाते हैं, पर कुछ असेंशियल फैट्स भी होते हैं जो बॉडी खुद से नहीं बना सकती, जो हमें बाहर से लेने पड़ते हैं, जैसे DHA, EPHA। वो बच्चों की ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं और उसका सोर्स होता है हेल्दी फैट्स का मेन जो इंडियन डाइट में है वो घी। और भी सोर्सेज होते हैं, नॉन वेज सोर्सेज, फ़िश वगैरह, पर वो तो सब लोग नहीं खाते हैं। अब मैंने उस लेडी को एडवाइस किया कि आप जो है इसको सब्जी खिलाइए और अगर वज़न बढ़ाना चाहते हैं तो खिचड़ी में घी वगैरह डाल के खिलाइए। तो बोली तो खाता ही नहीं है। नहीं खाता है तो फिर क्या कर सकते हैं, हम तो एडवाइस ही कर सकते हैं ना। तो ये बच्चा बड़ा हुआ। अब ये बच्चा बड़ा हुआ तो फास्ट फूड और पैकेट्स इसी पे ही बड़ा हुआ। उसकी एनर्जी नीड्स तो पूरी हो गई, ठीक है। वो उस टाइम पे क्या होता है, बच्चा जो है खेलता कूदता है और उसका वेट फिर उतना बढ़ता नहीं है। लेकिन इसी बच्चे ने 6-7 साल का होते ही वेट गेन करना शुरू कर दिया। उसकी मदर ने कहा, हाँ मेरा बच्चा तो अब चब्बी होना शुरू हो गया है, अब इसका वज़न बढ़ रहा है। लेकिन आपको नहीं पता है कि ये वेट गेन हेल्दी वेट गेन नहीं है। हेल्दी वेट गेन वो होता है जो मसल डेवलपमेंट से होता है। ये तो वो फैट गेन कर रहा है, मसल डेवलपमेंट के लिए तो आपने कुछ किया ही नहीं है।
क्या होता है 6-7 साल तक होते होते बच्चे जो हैं उनकी एक्टिविटीज़ कम हो जाती हैं। क्यों? आजकल छोटे बच्चों को स्कूल में डाल दिया जाता है, वहाँ जाते हैं, स्कूल जाते हैं, ट्यूशन जाते हैं, फिर होमवर्क करते हैं, उनको खेलने का टाइम ही नहीं होता है। इस एज में ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि उनकी मसल्स और बोन्स डेवलप हों और उसके लिए खेलना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आजकल एजुकेशन को ज़्यादा इम्पोर्टेंट दी जाती है, खेल को नहीं दी जाती है। देखिए एजुकेशन अपनी जगह इम्पॉर्टेंट है, लेकिन खेलना भी बच्चों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब 6-7 साल का वो हो गया और उसका फैट बढ़ने लगा। अभी फैट क्यों बढ़ने लगा? मैंने आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस वाले चैप्टर में बताया था कि जो है, चैप्टर नहीं सॉरी वीडियो में बताया था कि जब आप जो है ग्लूकोज़ की एक्सेस कर देते हैं तो वो ग्लूकोज़ जाके मसल्स में जाता है और मसल्स अगर रेडी नहीं होती हैं लेने के लिए तो एडिपोज टिश्यू में जाके डिपॉजिट हो जाता है। अब ये बच्चे कुछ एक्टिविटी, मस्कुलर एक्टिविटी तो कर नहीं रहे होते, फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम होती है, तो कहाँ क्या होता है फिर वो एडिपोज टिश्यू में जाके फैट सेल्स में जाके डिपॉजिट होता जाता है। आपको लगता है कि आपके बच्चे हेल्दी हो रहे हैं, नहीं, आपके बच्चे हेल्दी नहीं हो रहे हैं। हेल्दी वेट गेन वो होता है जिसमें मसल्स बढ़ती हैं, फैट नहीं। इस टाइम पे अब एडिपोज टिश्यू के स्टोर भी फुल हो गए, तो अब आपके बच्चे में शुरू हो गया है इंसुलिन रेजिस्टेंस। बच्चा बड़ा हो रहा है, वही खा रहा है, फास्ट फूड खा रहा है, सब खा रहा है, हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट ले रहा है। अभी हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट पे है वो ही नहीं पता होता है पेरेंट्स को, क्योंकि उन्हें ही नहीं पता है किस में कार्बोहाइड्रेट है, किस में प्रोटीन है, किस में फ़ैट है। अभी मैंने आपको बताया कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो एनर्जी का सोर्स है खाली, प्रोटीन और फैट बहुत ज़रूरी हैं देने, क्योंकि बॉडी उनको अपने आप से कुछ को नहीं बना सकती है। एक टाइम पे आप कार्बोहाइड्रेट नहीं भी देंगे तो प्रोटीन और फैट भी देंगे तो उसमें से भी बॉडी एनर्जी ले लेगी। तो असेंशियल कार्बोहाइड्रेट नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, असेंशियल फैट्स होते हैं, असेंशियल प्रोटीन्स होते हैं। तो आप बच्चों की रिक्वायरमेंट प्रोटीन और फैट की पूरी करिए। लेकिन क्या होता है, मदर बोलती फास्ट फूड खाता है, पिज़्ज़ा खाता है, बर्गर खाता है, हाँ रोटी चावल खा लेता है। आपको नहीं पता है कि ये रोटी और चावल जो हैं यही कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है। आपको लगता है कि शुगर 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 मतलब चीनी, आपको शुगर वर्ड पता है, मतलब चीनी, चीनी से ही जो है सब कुछ बढ़ता है, ऐसा नहीं है। मैंने आपको बताया था कि कार्बोहाइड्रेट्स अलग अलग शुगर्स से बने हुए हैं, शुगर मॉलिक्यूल होते हैं जो मिलके कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। आपकी रोटी है, चावल है, इसमें भी कार्बोहाइड्रेट ही हैं। अब असेंशियल और नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड्स जो हैं वो जो होते हैं उसको उसकी नीड को पूरा करने के लिए सारे 20 जो है अमाइनो एसिड्स आपकी डाइट में शामिल होने चाहिए। देखिए इंडियन डाइट में क्या होता है कि जैसे आपने दाल चावल खाया या उसमें जो है जो अमाइनो एसिड दाल में नहीं होता है वो चावल में होता है। इसी तरह दाल रोटी खाई तो जो अमाइनो एसिड रोटी में नहीं होता है वो दाल में होता है। तो हमारे जो एंसेस्टर्स थे उन्होंने बहुत सोच समझ के ये कम्बिनेशन बनाए हुए हैं। आप तो कहते हैं कोई बात नहीं, सब्जी नहीं खाता है तो रोटी खा ले, दाल नहीं खाता है तो रोटी खा ले, ऐसा नहीं चलता है। आपको सब्जी भी देनी चाहिए उसके गट माइक्रोबायोम की डेवलपमेंट के लिए। मैंने गट माइक्रोबायोम पे भी एक वीडियो बनाया है, वो बच्चों की हेल्थ के लिए कितना ज़रूरी है, उनकी इम्यूनिटी के लिए कितना ज़रूरी है। रोटी दे रहे हैं तो रोटी के साथ सब्जी या दाल होनी चाहिए, चावल दे रहे हैं तो उसके साथ दाल होनी चाहिए, तभी उनकी सारी अमाइनो एसिड्स की नीड पूरी होंगी। और आपको बच्चों को घी भी देना चाहिए, तभी उनकी एसेंशियल फैटी एसिड्स की नीड पूरी होंगी। लेकिन आप तो पता ही नहीं है, आप हाई कार्बोहाइड्रेट दिए ही जा रहे हैं। अब ये जो फास्ट फूड, पिज़्ज़ा, पेस्ट्रीज़ और जो भी जितनी भी बेकरी आइटम्स हैं और आप रोटी देते हैं, इस सब में कार्बोहाइड्रेट ही जा रहा है। तो फिर क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज को बढ़ाएगा, ग्लूकोज जो है इंसुलिन को बढ़ाएगा और इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होता जाता है। तो यही बच्चे जब 12-13 साल के होते हैं, उनको प्यूबर्टी हिट होती है, तो ऑलरेडी इंसुलिन रेजिस्टेंस स्टेज में होते हैं और फिजियोलॉजिकल इंसुलिन रेजिस्टेंस उस पर टॉप अप होता है। उनकी बॉडी अभी तक कॉप अप कर रही होती है, लेकिन जैसे ही टॉप अप आता है वो कॉप अप करना बंद कर देती है, वो एकदम से वेट गेन करने लगती है। फिर आप आए मेरे पास, 12-13 साल के होगा बच्चा, तो मैंने समझाया आपको कि इसके कुछ टेस्ट कराने पड़ेंगे। वो टेस्ट मुझे इंसुलिन रेजिस्टेंस देखने के लिए ही कराने थे कि भी इसमें कितना इंसुलिन रेजिस्टेंस है। आपने तो बोला मेरे बच्चे को टाइम ही नहीं है, आप चले गए वेकेशन में आएंगे। फिर क्या हुआ, इसी में से वही हुआ कि 10% बच्चे जो हमारे पास आए ऑलरेडी वो डायबिटिक हो चुके होते हैं या इतने ओबीज हो चुके होते हैं कि हमको एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास ही भेजना पड़ता है उन्हें। और जो आप
जिन जो बच्चे हमारे पास नहीं आए वो 90% जाके हो गए एडल्टहुड में मेटाबॉलिक सिंड्रोम का 40s में ही शिकार। तो अब ये सब ना हो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा नहीं तो। थैंक यू।